ब्रेकिंग भिंड, महापुरुषों से सीख लें और इतिहास रचें। कलेक्टर भिंड। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के तत्वाधान में जिले भर में व्याख्यान माला आयोजित। इस अवसर पर भिंड कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि धरती पर मानवीय सभ्यता के प्रादुर्भाव में ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन सभ्यता का विकास का क्रम निरंतर चलता रहता है। इस बीच कई महापुरुषों ने अच्छे कार्य किए, जिनसे समाज को एक विचार भी मिला। उनके इन्हीं विचारों को और कार्यों से नई पीढ़ी को सीख मिलती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी ऐसे ही विचारक हैं, जिनसे हमें सकारात्मक प्रेरणा मिलती है। अतः महापुरुषों से हम अच्छे विचारों और कार्यों की सीख लें। हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम जो भी कार्य करते हैं वह आगे इतिहास होगा, इसलिए हमारी कार्यों को भी पहचान मिले। हमें इस तरह कार्य करना चाहिए। उक्त उद्गार कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने कहे। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा आयोजित संगोष्ठी में बोलते हुए कलेक्टर ने उपस्थित श्रोताओं को उक्त उद्गार कहे और कहा कि हमें ऐसे कार्य करना चाहिए जिनसे हमारे कार्यों से हमारी पहचान बने। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान, अपर कलेक्टर प्रवीण फुल पगारे, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक शिव प्रताप सिंह भदौरिया, NSS जिला कार्यक्रम अधिकारी धीरज गुर्जर, मुख्य वक्ता के रूप में शैलेश नारायण सिंह, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की प्रस्फुटन समितियां, नवांकुर संस्थाएं, CMCLDP के छात्र, सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि तथा NSS और NCC के वॉलंटियर भी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक शिव प्रताप सिंह भदौरिया ने किया एवं आभार प्रदर्शन NSS के जिला कार्यक्रम अधिकारी धीरज गुर्जर ने किया। जिला पंचायत सभागार में दीप प्रज्वलन के बाद बोलते हुए कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार ने कहा कि हमें यह तय करना है कि हमें किस प्रकार कार्य करना है और अच्छे कार्य करते हैं समाज सदैव उनका ऋणी होता है। नई पीढ़ी सदैव उनका अनुकरण करती है। हम सबको बिना किसी वैमनस्यता भेदभाव के अच्छे कार्यों में संलग्न रहना चाहिए। अपर कलेक्टर प्रवीण फुल पगारे ने कहा कि बाबा साहब के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। उनके लिए कोई 1 घंटा या 1 दिन की व्याख्यान माला पर्याप्त नहीं है, बल्कि वह अपने आप में इतना विस्तृत किरदार है कि आगे आने वाली पीढ़ी भी सदैव उनसे प्रेरणा लेती रहेगी। हमें उनके आदर्शों पर चलकर उनके द्वारा बताए गए समाज का निर्माण करना है, तभी उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि बाबा साहब के मूल्यों और आदर्शों पर चलने की आवश्यकता है। उनके लिए यही 1 दिन नहीं बल्कि 365 दिन है। उन्होंने कभी किसी भी विशेष जाति वर्ग के लिए काम नहीं किया, बल्कि सर्वहित और सर्व समाज के लिए कार्य किया है। उनके जीवन के कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें उन्होंने सदैव राष्ट्र को केंद्र में रखकर कार्य किया। हमें उनसे सीख लेना चाहिए और उनके आदर्शों पर चलकर समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। विशेष वक्ता के रूप में बोलते हुए शैलेश नारायण ने कहा कि ईश्वर हमेशा समाज में समाज के लिए निमित्त तैयार करता है। बाबा साहब ने भी निमित्त बनकर समाज को नई दिशा दी। वह अद्भुत मेधा के धनी थे। वह किसी एक वर्ग के व्यक्ति नहीं थे। वह सदैव समाज की कुरीतियों के विरुद्ध खड़े रहे और ज़रूरतमंदों की सदैव मदद की। उनकी समग्र सोच ही उनको बड़ा बनाती है। हमें उनसे सीख लेने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उक्त व्याख्यान माला का आयोजन मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के माध्यम से विकासखंड लाहार, रौन, गोहद, मेगांव, अटेर में भी किया गया। इन आयोजनों में जन अभियान परिषद से जुड़ी समस्त इकाइयों ने अपनी सहभागिता निभाई। ब्यूरो रिपोर्ट भिंड। थोड़ा बहुत फिसल जाता है, इधर उधर चले जाता है, नकारात्मक ओर पर चले जाता है, फिर से उसको खींच के नहीं है, हमको जाने वाला रास्ता यही है, सकारात्मक रास्ता यही है, जीवन यही है। ऐसे करके हमको बार बार समझाने के लिए अलग अलग काल में अलग अलग महापुरुष आए। उसमें ये कि हमारा अम्बेडकर जी, बट केवल अम्बेडकर जी का केवल शख्सियत को या अम्बेडकर जी का नारा लगाने पर ये नहीं चलेगा, बट उनका जो कॉन्सेप्ट है, उनका जो वैल्यू है, जो मूल्य है, उस जीवन काल को हम आगे निर्मित करेंगे। उसमें वो महापुरुष है, जहाँ भी वो उनका आत्मा हो, उनको वो उसमें दृष्टि मिलेगा, ना केवल कोई शख्सियत को पूजा। राजनेता रहे। उन्होंने अपने जीवन काल में ही कई सारे ऐसे मिथक और कीर्तिमान स्थापित किए जिनको तोड़ पाना आज भी कई सारे लोगों के लिए कठिन और दुष्कर है। एक व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करता है और
सबसे ज्यादा तार्किक विधा, तार्किक शक्ति यानी शिक्षा को अपना हथियार बनाकर इस विश्व में परिवर्तन के लिए अग्रदूत बन जाते हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में 9 भाषाओं पर विशेषज्ञ हो सकता है, 9 भाषाओं का जानकार हो सकता है, अपने जीवन काल में 32 उच्च शिक्षा की डिग्रियां प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन काल में 11 लाख से अधिक लोगों को किसी भी मत के लिए तैयार कर सकता है। यह उनके कुशल नेतृत्व का परिणाम है। हम सभी यह जिज्ञासु लोग हैं। हमारे देश के, हमारे भारत माता के जो रत्न यहाँ हुए हैं, जिन्हें हम महापुरुष के नाम से जानते हैं, हम सभी का ऐसी वर्कशॉप में एकत्रित होना, आदरणीय बुद्धिजीवी और मेहमान लोगों के समक्ष हम लोगों का भी यह दायित्व है कि इनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को यशस्वी बनाएं और अपने यशस्वी जीवन से अपने समाज और अपने राष्ट्र को भी समृद्ध और सुसंस्कृत करें। साथियों, हम लोग कल्पना कर सकते हैं एक व्यक्ति जो सामाजिक विडंबनाओं से लड़ता है, लेकिन इससे भी इतर जब सामाजिक विडंबनाओं की पीड़ा सदियां गुजरती हैं, सदियां सहती हैं, तब कोई एक भीमराव अंबेडकर पैदा होता है। मुझे लगता है हमारी भारत माता की, हमारे देश की यह प्राणवायु है कि जब जब भी यहाँ कुछ भी विकृतियां समाहित होती हैं, फैलती हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए परमात्मा या प्रकृति या हमारी भारत माता किसी न किसी को निमित्त चुनती है। ऐसे ही पुनर्जागरण के प्रतीक के तौर पर उन सारी विषमताओं को, उन सारी चीजों को जो मानव जाति पर कलंक है, केवल जातीयता के नाम पर लोगों को खुद से दूर कर देने के भाव पर, केवल जाति के नाम पर लोगों की योग्यताओं को नकार देने के नाम पर ऐसी विडंबनाएं भी हमारे समाज में चलती और दौड़ती रहती हैं। लेकिन ऐसी विडंबनाओं को दूर करने के लिए प्रकृति ने और भारत माता ने अपने लाडले सपूत भीमराव अंबेडकर को चुना। लेकिन कतई निराशा की बात नहीं है। जब प्रकृति किसी को निमित्त चुनती है तो उस निमित्त को भी पूरा करने के लिए भी जाना है। हर 5 साल लोग अपना इलेक्शन है उसमें वोट करके, तो उस समय में जो भी उन्होंने लीडर समझता या जो भी उनका जो प्रतिनिधित्व सही करे